हर वक्त फोन पर हाजिर मत रहो, हर किसी की फालतू फरमाइश पूरी मत करो, खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे। अपनी मौजूदगी को एक सम्मान दो ताकि जब तुम किसी के साथ समय बिताओ तो वो उसे खास समझे, न कि एक आम चीज की तरह देखे। 10वां तरीका, हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ में घुसने मत दो। ये बात सीधी सीधी समझ लो, हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ में झांकने मत दो। ये दुनिया उन लोगों से भरी पड़ी है जो तुम्हारी प्राइवेट लाइफ के राज जानकर उनका इस्तेमाल तुम्हें नीचे गिराने में करेंगे। जब तुम अपनी निजी बातें लोगों के सामने खोलकर रख देते हो तो तुम उन्हें अपने खिलाफ हथियार सौंप देते हो। शुरुआत में लोग तुम्हारी बातें हमदर्दी से सुनेंगे, तुम्हारी परेशानियों को समझने का दिखावा कर करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वही बातें तुम्हारे खिलाफ जहर बन जाएंगी। जो लोग तुम्हारी खुशी में खुश होने का ढोंग करते हैं, वही लोग तुम्हारी तकलीफों को मसालेदार कहानियों की तरह दूसरों तक पहुंचाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे प्रति ईमानदार है, तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इस दुनिया में ज्यादातर लोग स्वार्थी होते हैं। उन्हें तुम्हारे दर्द से नहीं, बल्कि तुम्हारी कमजोरी से मतलब होता है। जितना कम लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे, उतना ही तुम मजबूत बने रहोगे। अपने दिल की बातें सिर्फ उन लोगों से साझा करो जो वाकई में तुम्हारी परवाह करते हैं और तुम्हारे साथ खड़े रह सकते हैं। बाकी दुनिया को सिर्फ उतना ही दिखाओ जितना जरूरी है। खुद को एक रहस्य बनाकर रखो, क्योंकि अनजान लोग तुम्हारे बारे में जितना कम जानते हैं, उतना ही वे तुम्हें काबू में रखने में नाकामयाब रहेंगे। 11वां तरीका, अपने शब्दों का मूल्य समझो। शब्द सिर्फ जुबान से निकली आवाज नहीं होते, ये तुम्हारी पहचान, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी ताकत होते हैं। एक राजा और एक भिखारी में फर्क उनके शब्दों से ही होता है। राजा बोलता है तो दुनिया उसकी आज्ञा मानती है, भिखारी बोलता है तो लोग उसे अनसुना कर देते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपने शब्दों से अपनी कीमत बढ़ानी है या उन्हें यूं ही बर्बाद करके खुद को सस्ता बना देना है। कभी सोचा है कि कुछ लोग बोलते हैं तो भीड़ शांत होकर सुनती है, और कुछ लोग लाख चीख लें, कोई ध्यान तक नहीं देता। ये सिर्फ आवाज का फर्क नहीं है, ये शब्दों की ताकत का फर्क है। तुम्हारे शब्द तुम्हारी औकात करते हैं। अगर तुम बेकार की बातें करोगे, मजाक उड़ाओगे, दूसरों को नीचा दिखाओगे, तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। लेकिन अगर तुम तौल कर, सोच समझ कर और वजनदार बातें करोगे, तो तुम्हारी मौजूदगी में भीड़ भी चुप हो जाएगी। बोलने से पहले सोचो, अगर तुम्हारे शब्द किसी का दिल तोड़ सकते हैं, तो वही शब्द तुम्हें भी बर्बाद कर सकते हैं। अपने शब्दों को ऐसे चुनो कि वो तुम्हारी इज्जत बढ़ाएं, न कि तुम्हें मजाक बना दें। हमेशा याद रखना, शब्दों से ही रिश्ते बनते हैं और शब्दों से ही बिगड़ते हैं। जुबान से निकली बात वापस नहीं आती, इसीलिए जब भी बोलो, ऐसा बोलो कि लोग तुम्हारे शब्दों को भूल ना पाएं। 12वां तरीका, लालच और भय से खुद को मुक्त करो। जरा सोचो, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। एक वो जो तुम्हें अपनी इच्छाओं का गुलाम बना देगा, जहां तुम्हारा मन कभी भरेगा ही नहीं, हर वक्त ज्यादा पाने की लालसा तुम्हें बेचैन रखेगी, और दूसरा वो जहां तुम्हें हर कदम पर डर लगेगा। लोग क्या कहेंगे, अगर हार गए तो, अगर सब कुछ चला गया तो। लालच और भय, ये दोनों इंसान को ऐसे जकड़ लेते हैं जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को। लालच तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देगा और भय तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। सोचो, क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत पैसे वाला हो, लेकिन फिर भी चैन से नहीं बैठ पाता, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं ये सब छिन ना जाए? और वही इंसान जो किसी मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ देता है कि कहीं असफल ना हो जाए, वो जिंदगी भर उसी जगह पर अटका रह जाता है। अगर तुम्हारी सोच ऐसी ही बनी रही तो तुम भी इसी जाल में फंस जाओगे। तुम कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाओगे, तुम अपनी असली ताकत पहचान ही नहीं पाओगे। तुम्हारा दिमाग हमेशा यही सोचेगा और चाहिए, लेकिन जब वो और मिलेगा तब भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, और जब कुछ नया करने का समय आएगा तब डर तुम्हें वहीं रोक देगा, जमींदोज कर देगा। अगर शेर भी हिरण के डर से जंगल में ही बैठा रहता, तो क्या वो जंगल का राजा कहलाता?